सड़क खोदो और उसके बाद इसी तरीके से छोड़ दो। उसकी कोई चिंता नहीं है कि कई महिला भी गिर गई है। ये दिल्ली वाले लोग हैं जो कि आज भी टैंकर पर निर्भर है। नलों में बिल्कुल भी पानी नहीं आता यहाँ पे। और गर्मियों में तो इतनी मार काट होती है यहाँ पे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं आस पड़ोसियों के पानी की वजह से। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस समय मैं राजधानी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये वो राजधानी है जहां से सारी शासन व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। लेकिन आम जनता के लिए इस समय सिस्टम कैसी सौगात दे रहा है, कैसे कार्य करा रहा है, वो बहुत ही शर्मसार करने वाले हैं। इस समय आप ये देखिए कि हम द्वारका में मौजूद है और जो ये इलाका है ये शिवपुरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो टैंकर है, टैंकर की वजह से लोग कितनी भीड़ भाड़ में यहाँ पर पानी भर रहे हैं। इससे ज़्यादा और भी भीड़ होती है क्योंकि पानी जो है वो पूरा दूषित आ रहा है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर आप जो ये सड़क देख रहे हैं ये काफ़ी समय से खुदी पड़ी है। यहाँ पर सीवर का काम जो है वो आधी दूरी पर होता है, फिर आधी दूरी पर जाकर रुक जाता है। इस तरीके की स्थिति की वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी समय से परेशान है। आप देख ही सकते हैं कि गुजरने के लिए जो ये रास्ता है वो पूरा खराब हो चुका है। और यहाँ पर जो ये प्रगति कार्य दिखाया जा रहा है ये पिछले 1 साल से हो रहा है, यानी कि सड़क खोदो और उसके बाद इसी तरीके से छोड़ दो। दिखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये पूरा सीवर का काम चल रहा है ये कितने समय हो गया चलते चलते? मैम इसको करीब 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ये लास्ट ईयर शुरू किया गया था 3 जून से, जो कि आगे JR पब्लिक स्कूल का चौराहा है वहाँ से 15 नंबर गली तक खोदा गया था। ठीक है, इसको लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं खुदे हुए और बनते बनते अभी यहाँ पर आ गया है। और इससे पहले भी कई सारे यहाँ पे मामले हो चुके हैं। लड़का गिर गया था नाले के अंदर, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था उसका, और कोई भी बैरिकेटिंग नहीं की गई थी पहले। अब बैरिकेटिंग भी हो गई और थोड़ा सा काम तरक्की पर है, अब चल रहा है। देख लीजिए आप, हालत आपके सामने ही, आप दिखाइए इनको, कैमरामैन को बोलकर देखिए नीचे किस तरीके से पानी बह रहा है, किस तरीके से टैंकर से पानी भर रहे हैं और क्या रोड का निर्माण किया जा रहा है, किस तरीके का है। देखो ना वहाँ पे कल रात को रोड बनाई गई है, देखो वहाँ पे छेद हो गया है, देखिए वहाँ पे देखिए छेद हो गया। कोई इसके अंदर अगर गिर जाए किसी का पैर फंसेगा तो वहाँ पे क्या हाल होएगा उसका। तो यहाँ पर पानी को लेकर भी दिक्कत रहती है। पानी की तो यहाँ पे कई सालों से प्रॉब्लम है, कोई इसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टैंकर ही एक सॉल्यूशन है। और गर्मियों में तो इतनी मार काट होती है यहाँ पे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं आस पड़ोसियों के पानी की वजह से। स्कूल से जा रहा था बच्चा, आते गिरा यहाँ पे। उससे पहले कई मोटरसाइकिल वाले गिरे और सारी हमने क्लिप पहले न्यूज़ वाले आए थे उनको दे रखी है। तो मतलब आए दिन इस खुले जगह पे गिरते रहते हैं लोग। तो ये कभी ढंग से बनाकर तैयार नहीं किया गया? पहले बना हुआ था, हमने मना किया था कि इसको आप तोड़ो मत। जितना आपने तोड़ दिया, पीछे तक तोड़ दिया, उसको आगे ऐसे ही बना दो आप। ना इसमें रॉ मटेरियल बढ़िया लग रहा है। पहले सरिये मोटे थे, अब पतले कर दिए। तो मटेरियल की भी क्वालिटी जो है 3rd क्लास है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मेंटेनेंस कार्य होता नहीं है और जब होता है तो उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द खराब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये दिल्ली वाले लोग हैं जो कि आज भी टैंकर पर निर्भर है। पानी ऐसे नहीं मिलता आपको लाइन से? नहीं मिलती, वैसे नहीं दिक्कत है पानी में। तो हमेशा कब से ऐसे ये टैंकर की व्यवस्था चल रही है? बस ऐसा ही। अब तो गर्मी के दिन आ रहे हैं तो और दिक्कत हो जाएगी, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो आती है, अभी तो मिल रही है। ये टूटा है तो थोड़ा भरने में दिक्कत होती है, ले जाने में। आप लोग कितने मतलब बर्तन ही बर्तन भरते हैं? बस बर्तन ही बर्तन ले जाते हैं खाने पीने के लिए खाली। आप तो बुजुर्ग हैं, कैसे बड़ बुजुर्ग बोली नहीं निकल रहा है, टैंकर से पानी भरते हैं। क्या करूँ मैं, पानी आते नहीं है तो क्या करना। देखो लाए यहाँ लेकर के, तब तक टैंकर चले गया, पानी नहीं मिला। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दौड़ भाग कर पानी नहीं भर पाते हैं, वो छूट जाता है। हाँ छूट जाते। आप लोग कब से इसी तरीके से ऐसे भीड़ भाड़ में 3 साल से ऐसा ही भर के ले जाते हैं हम लोग। हाँ 3 साल से ऐसा ही है। जब से आई हूँ तब से दिल्ली में ऐसा ही भर के ले जाते हैं पानी। परेशानी नहीं आती? परेशानी होते है नहीं। अब बताओ दूसरी मस्जिद पर चढ़ाएंगे तो परेशानी नहीं होगा? परेशानी, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। एक दिन से टूटा है तो अभी 2-3 हला से ये ऐसे हो रहा है ना। तो देखो ऐसे कैसे, ऐसे खून के ऐसे छोड़ दिए, ऐसे में हम लोग पानी भरते हैं जी। मतलब उनका कहना है कि विकास कार्य कर रहे हैं, इस वजह से खोल के छोड़ दिए। मतलब ना जाने का रास्ता मिल रहा है? रास्ता नहीं है, फिर इधर से तनी रास्ता है, इसीलिए हम लोग
क्रॉस करते हैं। यहाँ पर पूरा जो ये रास्ता है आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो चुका है और कब से नहीं बन रहा है ये। कोई ध्यान नहीं है किसी को। यहाँ से मतलब गली ऐसे खोद करके छोड़ दिया है, बच्चे गिर जाए कुछ हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है कि कई महिला भी गिर गई है। हाँ, अब बच्चे गिर जाए तो निकलेगा नहीं, वो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे उसको। बहुत समय से इतना ही दूर का गली बना, नाला खोदा है, बहुत टाइम लगा दिया, बहुत समय से मतलब ये कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। आधा अधूरा काम करके वहाँ भी थोड़ा दूर ऐसे किया, खोद देता है और छोड़ देता है। एक ही सरकार में हो जाएगा या नहीं, या वो मुझे लगता है 5 साल में ये पूरा करेंगे अपनी याद के लिए। हाँ, जनता को याद के लिए 5 साल तक में पूरा करेंगे, मतलब क्रेडिट लेंगे कि हमने कराया। हाँ, लेकिन काम नहीं कर रहा है। बहुत सी सारी गलियां ऐसे खोद करके छोड़ दिया है, अब जनता को पता ही नहीं लगता है कब तक ये तैयार होगा। तो यहाँ पे जो ये टैंकर वाला सिस्टम है इसमें आज भी कोई सुधार नहीं है, वही चल रहा है। हाँ जी, ये तो 2009 से तो मैं ही रह रही हूँ यहाँ पे, मेरा मकान है ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती पानी के मामले में। लाइन डली थी पर उसमें फिर भी प्रॉब्लम है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता, सर्दियों में आता है पानी तो हमें फिर भी इसलिए रखना पड़ता है, गंदा आता है पानी, हमें इसलिए मंगवाना पड़ता है सर्दियों में, क्योंकि हम इसे कर देंगे तो हमारा टैंकर कट जाएगा और गर्मी में फिर हम कहाँ से पानी लेके आएंगे। नलों में बिल्कुल भी पानी नहीं आता यहाँ पे, ना कोई सुनवाई होती। अभी पाइपलाइन डली थी लेकिन उसे से उधर से नीचा कर दिया, इधर से ऊंचा कर दिया, तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती जी, वोट लेने आते हैं, बाकी कोई किसी की नहीं सुनते। ये क्लिप है मोटरसाइकिल वाला गिरने की, ये दी है हमने जी न्यूज़ वालों को। तो ये कितने टाइम पहले की घटना हुई? ये जब टूटा हुआ था जब की घटना है, 1-1.5 महीने पहले की। मतलब ऐसे ही नाले खुले में गिरते हैं लोग। बिल्कुल, मतलब ऐसी क्लिप्स को देखकर भी नहीं जागरूक हुआ सिस्टम। जब जागरूक हुए तो जब ये हुआ है बस। दिल्ली वालों के लिए कितनी दिक्कत है यहाँ पर और वो लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम जो कंप्लेंट्स हैं उनको करने के बाद भी जो सुधार है वो नहीं हो रहा है। पूरी दिल्ली में आपको ऐसी बहुत सी जगह दिख जाएंगी जहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट के नाम पर सड़कों को खोद दिया जाता है, लेकिन उनको समय रहते भरा नहीं जाता है, बनाया नहीं जाता है। आप लोगों की दुकान है यहाँ पर? हाँ जी, सैलून की दुकान है हमारी जी। कैसे आना जाना ठीक ठाक ये आना जाना क्या है, समझ लो 15 नंबर गली से इसको 10 महीना हो गए। 10 महीने दुकानदारी ऐसी होगी ना कि बस चल रही है अपनी दाल रोटी है। और ये तो समझ ले कि पीछे से इन्होंने इतना टाइम लगा देना कि भूल ही जाते हैं, तोड़ के वोट लेने के हमारे आते हैं लेकिन काम के हमारे भूल जाते हैं। 1 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये हर रोज़ तोड़ाई होती है, हर चीज़ की तोड़ाई होने के बाद ये नाला पूरा ही बह रहा है, ठीक है। कोई फायदा नहीं इसमें। ऑक्सीजन ये है, ये बच्चे यहाँ गिरते हैं निकलते बढ़ते हुए, तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताइए। कई लोग भी गिर भी चुके हैं। हाँ जी, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, इसके जो ये सारा जो कंक्रीट डला हुआ है इसके ऊपर आप ये देख ही सकते हैं कि इनमें इस तरह का प्लास्टिक है, कहीं पर बोतलें हैं, कहीं पर सरिया है, ऐसे ही मतलब बस इसको ऐसे ही बनाकर हल्का फुल्का तैयार कर दिया गया है, ढक दिया गया है और फिर इसको दोबारा से इसके ऊपर आप कहिए कि जब भी सिस्टम जागरूक होगा या फिर उनको लगेगा कि नहीं साल से ज़्यादा होने को जा रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, तो वो इन्हें कायदे से पक्का करेंगे। लेकिन अभी भी ये विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है और बोला जाता है कि दिल्ली में अब परिवर्तन हो रहा है और दिल्ली में विकास भी हो रहा है। आप ऐसी खबरों को आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि आम जनता आखिर कब तक इस तरह के जो तमाम गड्ढे हैं डेवलपमेंट के नाम पर उनमें गिर कर अपनी जान गंवाते रहेंगे और कब तक जो उनका वोट है उसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इस बात से जूझते रहेंगे।